देश में हवाई हादसों में बड़े और उभरते नेताओं की असमय निधन का सिलसिला रहा। राजनीतिक उत्थान की ओर बढ़ते नेताओं के निधन से सियासत में बदलाव आए। बारामती में हादसे में एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के निधन के बाद उनकी सियासी विरासत पर नजर है। अजीत पवार ने अपने चाचा और मराठा दिग्गज शरद पवार से बगावत कर एनसीपी पर कब्जा किया था। शरद पवार से पहले अलग होकर विधानसभा चुनाव में एनसीपी की सफलता और छठी बार डेप्यूटी सीएम बने अजीत दादा रणनीतिक चतुराई, राजनीति में गठबंधन व निजी रिश्तों के हामी थे। अजीत की विरासत उनकी सांसद पत्नी सुनेत्रा पवार द्वारा संभाले जाने के कयास हैं। हाल ही में नगर निगम चुनाव में पुणे व पिंपरी चिंचवाड़ा में एनडीए छोड़ अजीत के शरद पवार की पार्टी के साथ चुनाव लड़ने पवार परिवार और एनसीपी की एकता की चर्चा फिर से शुरू हुई थी। इसी बीच हादसे में अजीत का निधन हो गया। दिलचस्प बात यह है कि उनकी पत्नी सुनेत्रा अजीत की बहन और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले के सामने बारामती के चुनावी मैदान में टिक नहीं पाई। सुप्रिया सूले से उन्हें लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हारने के बाद वह राज्यसभा सांसद बनी हैं। अजीत के पुत्र पार्थ भी चुनावी मैदान में अपना दम नहीं दिखा पाए। वह भी लोकसभा चुनाव लड़कर हार चुके हैं और अब बिजनेस संभालते हैं। ऐसे में यह भी सवाल चर्चा में है कि क्या दोनों एनसीपी का विलय हो सकता है। क्या अगर एनसीपी का विलय होता है तो दोबारा से सत्ता की पावर और पार्टी की जो जितनी विरासत है, जितने भी फैसले हैं, क्या वह शरद पवार लेंगे। क्या सुनेत्रा पवार शरद पवार के हाथों में एनसीपी की कमान फिर से सौंप देंगी। अपने पति के निधन से टूट चुकी सुनेत्रा पवार के फैसले पर हर किसी की नजर है। क्या वह अपने बेटों को आगे करेंगी या फिर शरद पवार पर विश्वास जताकर उनको पार्टी की कमान सौंपेंगी। देखा जाए तो जिस तरीके से बीएमसी चुनाव में दोनों पार्टियों की नजदीकियां बढ़ रही थी, दोनों एक दूसरे के साथ आ रही थी, इससे चर्चा हो ही रही थी कि महाराष्ट्र में जल्द ही ये दोनों एक साथ नजर आएंगे और एक बार फिर से शरद पवार जो है उस पर अजीत पवार कहीं ना कहीं साथ आएंगे तो दोनों एक दूसरे पर विश्वास जताएंगे। अजीत पवार की एक अधूरी इच्छा रह गई कि वह कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। आज के समय में देखा जाए तो अजीत पवार की पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन शरद पवार की पार्टी का भी अगर साथ मिल जाए तो नो डाउट इनकी पार्टी किंग मेकर बन सकती है और इनकी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री भी। लेकिन इसके लिए साथ आना बेहद जरूरी है। और क्या इसीलिए सुनेत्रा पवार यहां से कोई बड़ा बदलाव के लिए फैसला लेंगी। क्या शरद पवार के हाथों कमान सौंप देंगी। क्या पार्टी का विलय होगा। क्या परिवार के सीनियर होने के नाते शरद पवार पर विश्वास जताया जाएगा। इस पर पूरे देश की नजरें बनी हुई हैं। मांग भी यही उठाई जा रही है कि दोनों साथ आ जाएं। लेकिन फिलहाल अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि अजीत पवार का निधन जब हुआ तब वह मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी थे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में वित्त मंत्री भी थे। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो अपने पीछे छोड़ गए। किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, यह फैसला परिवार की अब मुखिया होने के नाते सुनेत्रा पवार को लेना होगा, जो अजीत पवार की पत्नी है, लेकिन वह अपने पति के निधन से काफ़ी टूट चुकी हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या सारी बागडोर अब शरद पवार संभालेंगे या फिर अजीत के दोनों बेटे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।